आज यमुना मैया के घाट पर आया हूँ यमुना मैया से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें शक्ति दो, हमें आशीर्वाद दो कि हम आपको साफ कर सकें। नदी का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। ये केवल कोई साधारण नदी नहीं है, ये बहुत ही पवित्र नदी है जिसको हम क्या हो रही है इसके आज चुनाव के दिन में मैं यमुना माँ से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि हमें आशीर्वाद देना माँ। यहाँ पर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाइएगा ताकि कर सके, हमें इतनी शक्ति दीजिए। 22 साल बाद लगता है कि बीजेपी कमबैक करेगी इस बार। इस बात है दिल्ली के लोग समझ आ रहा है कि से एक झूठी तो प्रवेश वर्मा, इस वक्त आपको बता दें कि यमुना में पूजा करने के बाद शायद वो मतदान के लिए पहुंचेंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा के लिए मतदान का मुद्दा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है कि लगातार बीजेपी हमलावर इस बात को लेकर के है कि केजरीवाल ने वादा करने के बावजूद भी यमुना में सफाई नहीं कराई। यमुना का मुद्दा इस बार लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है दिल्ली में, क्योंकि किसी से भी बात कर रहे हैं संवाददाता, सबसे पहले जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो यमुना नदी का है। हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है। और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च मानते हैं जो उन्होंने कहा नई दिल्ली सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं प्रवेश? बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर में झूठ बोलते आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती, तो वो सारे काम कर सकते थे और वो नहीं कर पाए। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई दिल्ली जो हमारी विधानसभा है उसमें भी 8 तारीख को कमल खिलेगा और अच्छी भारी बहुमत से मिलेगा। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे सहयोगी शादाब ओखला विधानसभा सीट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शादाब, ओखला किन मायनों में अहम हो जाती है? माइक थोड़ा नीचे कर लीजिए, माइक नीचे दो। हाँ सर बोलिए। 100 बहुत बड़े हाल सर, रोल माइक नीचे करिए, माइक धक्का मत दो सर। दिल्ली आज मतदान कर रही है, क्या लगता है भाजपा को कितनी उम्मीद? आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएं जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाएं। 27 पर आरोप लगे हैं कैश बांटने के। 27 साल से दिल्ली में भाजपा सूखा खत्म हो गया। लंबे वर्षों का संघर्ष का परिणाम का दिन है आज और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करें। इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है।